जैसा कि आप सबको पता है अभी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है यानी कि अगहन मास चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पावन महीना माना जाता है, ठीक है? ऐसे में तुलसी को हम बहुत ज़्यादा पूजते हैं, तुलसी तो ख़ैर हमारी हमेशा से ही पूजनीय है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रॉपर कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ ना तुलसी सूख जाती है घर में, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे नाराज़ हो जाएँगे, विष्णु भगवान नाराज़ हो जाएँगे कि हमारा कुछ अपशगुन होने वाला है, तुलसी सूख गई घर में। लेकिन अब आपको इस तरह की बात मन में भी नहीं लानी है, क्या पता तुलसी का सूखना भगवान जो हमारे भगवान विष्णु हैं, श्री हरि विष्णु कुछ हमसे अलग तरीके से सेवा लेना चाह रहे हैं। तो तुलसी का सूखना बिल्कुल अपशगुन मत मानिए और तुलसी का सूखना बहुत अच्छा होता है। उसका हम बहुत इसमें इस वीडियो में ना 4 तरीके से आपको प्रयोग करके बताएँगे कि उसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और लड्डू गोपाल आपसे बहुत खुश हो जाएँगे। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है। ये तो मैं फ्लेवर वाली चाय बना रही हूँ, वो भी मैं आपको वीडियो जब आप वॉच करेंगे, तो चीज़ें आप खुद देखेंगे कि मैंने क्या-क्या बनाया है। तो चलते हैं, हम करते हैं तैयारी। तो तुलसी की जहाँ भी लकड़ियाँ मतलब पौधा सूख गया है, आप उनकी डंडियों को ले लीजिए और उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए, जिससे कि कोई धूल-मिट्टी उनके अंदर ना रहे और आप उसका कई अनेक तरीके से प्रयोग कर सकें। फर्स्ट ऑल ऑफ यू तो ये है कि तुलसी की लकड़ियाँ सूख जाएँ, अगर आपके पास घर में ऐसी व्यवस्था है तो चूल्हे पर उनके लिए छोटा-सा चूल्हा बना लीजिए और भगवान के लिए भोग बनाइए, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। कुछ भी छोटे से बर्तन में आप उनके लिए खीर बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए और इसका उपयोग सबसे फर्स्ट आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तुलसी के पौधा सूख गया था तो मैंने अपनी ही छत पर इन लकड़ियों को बहुत अच्छे से धुल लिया था, जिससे कि धूल-मिट्टी ना जाए और उसके बाद मैंने इनको धूप में सुखा लिया था, उसके बाद इनको मैंने तोड़ा था। जिसमें करना क्या है आपको जो बहुत मोटी लकड़ियाँ हैं उनको अलग करना है, 3-4 जगह डिवाइड कर लीजिए, कुछ पतली पतली होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, तो अलग-अलग आपको करना है। तो मैंने तोड़ लिया था, उसके बाद एक टॉवेल ले ली थी साफ-सुथरी उससे मैंने इसके खलबट्टे की सहायता से इसको कूटा था। इससे हमारी जो लकड़ियाँ हैं ना, मोटी अलग रह जाएँगी, पतली अलग-अलग टूट जाएँगी। तो मैं दिखाऊँगी कि आपको मैं करूँगी क्या, मैं क्या करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो आप देखिए मेरे साथ बने रहें वीडियो में। तो देखिए लकड़ियाँ मेरी टूट गई थी, अब मैंने कुछ बची थी क्योंकि ये थोड़ी टाइट होती है ना, तो हाथ से भी इनको तोड़ना पड़ेगा। देखिए आप, मैं कुछ-कुछ लकड़ियों को हाथ से तोड़ ले रही हूँ इस तरह से। तो उसके बाद मेरा जो और बचा था मैंने इसको और बारीक कूट दिया था क्योंकि पूरा नहीं टूट पा रहा था, तो मैंने इनको और बारीक करके इस तरह से ले लिया है। अभी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, इसमें आपके घर में जो भी तुलसी सूखी पड़ी है ना, उनका इसी तरह से आप प्रयोग कर लो, तो भगवान भी खुश और आपके मन में जो विचार आ रहे थे, नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, वो सारी दूर हो जाएगी। तो देखो इसके बाद हम मिक्सी का जार लेंगे और इन लकड़ियों को जो छोटी-छोटी बारीक है ना, उनको पीस लेंगे, ठीक है? तो अगेन अगर अपनी बात पे आते हैं तो हमारे मन में ना हमारे घर में कभी-कभी ऐसा होता है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, हमारा मन बहुत परेशान हो जाता है। तो इस लकड़ी से ना मैं आपको कुछ ऐसा बना के दिखाने वाली हूँ। देखो मैंने इसको यहाँ से पीस लिया था ना लकड़ी को, तो देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या इसको छान लेंगे। छानने में पता है क्या होगा? इसके बाद ना छानेंगे तो महीन-महीन जो हमारा रह जाएगा उसको हम अलग कर देंगे, दरदरा रह जाएगा उसको हम अलग कर लेंगे। मैंने बताया नहीं 4 चीज़ें बनाकर बताऊँगी तो 4 चीज़ें बनाना बताना तो पड़ेगा ही आपको। तो 4 जगह लकड़ी को भी तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि हम क्या-क्या, कैसे-कैसे कर सकते हैं। हमने इसको छान लिया, अब आप ये मत कहना इतना मेसी कर रखा है। भई लकड़ी का काम है तो थोड़ा मेसी तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने अलग कर लिया है, 2 तरह का था, इसको मैंने अलग कर लिया है। अब आप देखिए कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ, कैसे-कैसे, क्या-क्या करने वाली हूँ। इसमें हमने जो दरदरी लकड़ियाँ रह गई थी ना, इसमें हमने चाय की पत्ती ऐड कर दी थी, ठीक है? इससे हम बनाएँगे फ्लेवर वाली चाय फर्स्ट। क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न चल गया, बहुत कोल्ड कफ सभी को हो रहा है ना और इस तरह की आप जब चाय पिएँगे ना तो आपका अ, ये जो कोल्ड वोल्ड है ना सब दूर हो जाएगा, बहुत अच्छी फ्लेवर वाली चाय बनेगी। इसमें हम सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं, इलायची डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए और भर कर इसको आप एक डिब्बे में स्टोर करके बहुत अच्छे से रख लीजिए। आप कभी भी इसको इस्तेमाल करके चाय बना के पी सकते हैं, आपको बहुत ही
अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। और इसका जो ना आप एक काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, गिलोय डाल के, और उससे आपके गले में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप पूरी सर्दी इस काढ़े को यूज़ करिए, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसको सेव करके रख लिया। उसके बाद जो मोटी-मोटी लकड़ियाँ हमारी बची हैं ना, उनको हम रुई में इस तरह से लपेट के, जैसे कि इस टाइम हम दीप प्रज्वलित करते हैं ना, तो इन्हीं लकड़ियों को आप जलाइए, तुलसी के पास रख दीजिए। घर में शाम को जो दिया बाती करते हैं, इन लकड़ियों को दिखाइए, आकाश में दीपदान करिए, तो भगवान विष्णु जो है हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इस तरह से आप इस लकड़ियों को रख दीजिए और आपको लकड़ियों को जला देना है इस तरह से। तो भगवान विष्णु जो है हमारे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएँगे। तो लकड़ियों का भी प्रयोग हो जाएगा और भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाएँगे, दोनों ही काम हमारे हो जाएँगे, है ना? घी में डिप करके रख लीजिए। उसके बाद देखिए, ये दरदरा जो चूरा मैंने बिल्कुल पीस लिया था ना, इसका हम क्या करने वाले हैं, वो आप देखिए। इसमें आपके घर में ना गोपी चंदन रखा होगा, ठीक है? तो गोपी चंदन इसमें मिला दीजिए। उसके बाद देखो, गोपी चंदन मैंने मिला दिया है ना, इस तरह से। इसमें आप देसी घी मिलाकर और इसको एक डिब्बी में भर के रख लीजिए। आप बच्चों के तिलक लगाइए, लड्डू गोपाल के तिलक लगाइए। इससे हमारे घर में ना तिलक लगाना सभी को बहुत अच्छा होता है। आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सबके आप डेली इनका तिलक लगाइए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और सभी का मन बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये जो लकड़ी बहुत मोटी-मोटी रह गई थी ना, उसको एक दीपक या मिट्टी का दिया ले लीजिए। उसमें इस लकड़ी को तोड़-तोड़ के इस तरह से आप रखेंगे। तो एक तो मैंने वो बना दी, बाती बना दी है, और एक ये जो बहुत मोटी-मोटी लकड़ियाँ ही बची हैं ना, इसको आप स्टोर करके आराम से डिब्बे में भर के रख दीजिए, क्योंकि ये धुली हुई है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब अगेन आप जब भी चाहें तब इसको उपयोग में ला सकते हैं, यानी कि प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है? तो मैंने इसको इसमें इस तरह से भर के रख दिया था। उधर हम दिए की कर रहे हैं तैयारी। अब आप ये देखेंगे कि दिया मैं कैसे जलाऊँगी, और इससे ना आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। घर में ना कभी-कभी अजीब-सी वाइब्स आ जाती, चिड़चिड़ापन, लोग ज़्यादा बीमार रहते। मैंने यहाँ पर कपूर डाल दिया इसमें, है ना? तो वो सब आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। शाम को आप इसी का धुआँ दे दें अपने घर में। कपूर डालने के बाद मैं इसमें लौंग डालूँगी, और गूबर लोआन जो होता है ना, गूगल बोलते हैं जिसको, वो आप डाल लीजिए, है ना? कपूर, लौंग तो डालना ही डालना है, और आप पूरे घर में इसका धुआँ जलाकर ना पूरे घर में धुआँ देंगे, तो आपको अगर रेगुलर आप 10 दिन भी ये कर लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, और आप कहेंगे कि सच में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और हम इस तरह से हमेशा करेंगे। अब जब हमारे घर में तुलसी सूख जाएगी, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही हम अपशगुन मानेंगे, ना ही कुछ करेंगे, और इस तरह से हम तुलसी का प्रयोग करेंगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। अब मैं ना इस दिए को देखो मैं जला दूँगी। आप देखना कितना अच्छा और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इन लकड़ियों की, जल के पूरे घर में। मैंने पूरे घर में धुआँ दिया इन लकड़ियों से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैंने 1-2 लोगों को और बताया, तो सभी को ये मेरा उपाय बहुत पसंद आया। अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी पार्ट पसंद आ जाए तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और आपको ये हमारा तुलसी की लकड़ियों का सूखी तुलसी की लकड़ियों का प्रयोग कैसा लगा, वो भी मुझे बताएँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मुझे आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। अगर मुझे आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना। तो देखिए, हमारी ये लकड़ी भी जल गई है और हमारा दिया भी जल गया है। इससे हम धुआँ भी लगाएँगे, और शाम को आपको डेली ये करना है, ठीक है? तो अभी इस महीने में ये सब आपको बहुत ज़रूरी, देखिए इस तरह से मैं इसको कर दूँगी, और इसी से हम धुआँ लगा देंगे। अगर आप चाहें तो पीली सरसों भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई बीमार है, उसके ऊपर से आप उतार लीजिए, इसी में आप पीली सरसों ऐड कर दीजिए, तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए हमारा दिया किस तरह से जल रहा है, और देखो, इसी से मैंने फ्लेवर वाली चाय बना दी है, इसी से मैंने दिया बनाया, इसी से मैंने भगवान के तिलक करने के लिए बनाया, और इसी से धूमी देने के लिए ये मैंने बना दिया। अब आप कह सकते हैं कि मैंने चारों चीज़ों का किस तरह से प्रयोग किया है, सब चीज़ आपके सामने रखी है, और आप भी इस तरह से बनाएँ और तुलसी की लकड़ियों का प्रयोग करें। अगेन, लड्डू गोपाल का तिलक लगाइए। लड्डू गोपाल तो हमारे मनमोहने हैं, हमारी
फैमिली सरकार हैं तो उनका मैं तिलक कर दूँगी। उसके बाद आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, आप उनको भी तिलक लगा दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारे घर में एक छोटी-सी है बिटिया, उसके मैं तिलक लगा दूँगी। बहुत रोती चिड़चिड़ाती तो इसका डेली तिलक इसी से हो जाता है, तो बड़ा खुश रहती है। देखिए इस तरह से। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें मेरे साथ।